तो हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप लोग? बेस्ट होंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक कदम और देखते हैं कि लाइट में और क्या क्या खजाना है। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इमेज कैसे कैसे फॉर्म्ड होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के कितने कंडीशन होते हैं, कितने केस होते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने होते हैं। आज हम लाइट में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने ये तो पता कर लिया, या फिर हम इमेज फॉर्मेशन में से हमें डेली लाइफ में यूज क्या होगा। सिंपल सा यूज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे इमेज देखनी है, मेरा कोई फेवरेट बंदा आ रहा है, लाइक पापा को मुझे देखना है। वो बाहर पापा आ रहे क्या? हाँ, देखना है मुझे, उनकी इमेज देखनी है। तो उसके लिए हमें क्या, एक मिरर की जरूरत होगी, मिरर की नीड होगी, एक बड़े मिरर की। ठीक है, जिससे बहुत दूर से, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था व्हीकल में, सेम लाइक दैट कि व्हीकल में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम इमेज देखते हैं। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा उतनी दूरी से, डिस्टेंस से, तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इमेज हम देख रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस पे है और कहां पे है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इमेज फॉर्मेशन से हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो कहां पे है, यानी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, if we have the distance of object, and we also find out the focal length of the mirror, ठीक है, by this way, और भी बहुत सारी चीजें। बट देखो, प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम किसी भी चीज के बड़े बड़े मेजरमेंट लेने लगे, तो फिर इधर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला, एक और नए टर्म्स का यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज दैट ये आपका स्कूल है, ठीक है, और आपको इस स्कूल का इमेज बनाना है अपने घर से बैठ के। अब आपको अगर ये करना है तो इमेज फॉर्मेशन, आप सोचिए, आपने मिरर रखा, फिर यहां से रे करी, काट 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 काट, देन कट किया, अब इमेज बन रही है। सोचिए कितना लंबा प्रोसेस होगा, है ना, काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो इससे बचने के लिए, इन रे डायग्राम से बचने के लिए हम करते क्या है, हम मिरर फॉर्मूला, इसका इन्वेंशन कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम ऐसे, है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भैया। ओके, सो मिरर फॉर्मूला, आपका मिरर जो फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, लाइक 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इन शॉर्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, द रिलेशन between u, v and f. uv, the relation between the uv and f is known as mirror formula. mirror formula, क्लियर? चलिए, तो मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन पता चल गई, एंड व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला ये भी हमें पता चल गया। बट ये बना कैसे सर, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। एंड साथ में मुझे कौन कौन सी बेसिक नीड होगी इस मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बहुत ही स्पेशल थिंग, स्पेशल कॉन्सेप्ट की मुझे नीड होती है अगर हमें मिरर फॉर्मूला सक्सेसफुली अप्लाई करना है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में साइन कन्वेंशन है क्या। दैट मीन्स व्हाट इज द साइन कन्वेंशन सर, साइन कन्वेंशन क्या है सर। तो चलो समझते हैं। साइन का मीन्स तो आपको पता है, व्हाट इज द साइन मीन्स, साइन मीन्स साइन, सिंपली जो हम किसी चीज के लिए पर्टिकुलर चीजें यूज करते हैं, लाइक माइनस, प्लस, या और भी बहुत सारी चीजें। एंड कन्वेंशन, व्हाट इज द मीन ऑफ कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स ट्रेडिशन, है ना, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कन्वेंशन मीन्स ट्रेडिशन, है ना, दैट मीन्स साइन ट्रेडिशन। यानी यहां पे कॉन्सेप्ट की नीड होती है साइन ट्रेडिशन की,
एक परंपरा, ट्रेडिशन मीन्स एक परंपरा की नीड होती है कि हमें इसी तरह का ट्रेडिशन फॉलो करना है। ट्रेडिशन अगर बन गया तो उसे फॉलो करना होगा ना। तो साइंटिस्टों ने एक तरह का साइन ट्रेडिशनल स्टार्ट कर दिया, साइन कन्वेंशन स्टार्ट कर दिया फॉर द मिरर फॉर्मूला। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए, साइन कन्वेंशन को एक एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा है। एग्जांपल के तौर पे हम अपने इंडिया की बात करते हैं और कंपेयर करेंगे, फॉरेन सब लोग करते थोड़ा करते हैं। तो इंडिया में एक ट्रेडिशन टाइप का चलता है, आप सभी जानते हैं किस तरह का। जैसे ट्रेडिशन लाइक आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं आपको संस्कृत में कोई ये पूरा लेक्चर अगर मैं संस्कृत में दे रहा होता, अप्रॉक्सीमेटली 99% बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता, शायद 1% बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा जिसे संस्कृत समझ में आ रही होगी। मतलब 100% मान के चलते हैं कि उन्हें इस लेक्चर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, जबकि संस्कृत हमारे कंट्री में बहुत 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 पुरानी एक तरह की लैंग्वेज है। तो अगर मैं आपसे संस्कृत में बात कर रहा होता तो आप मेरे को प्रिमिटिव समझते, अरे भाई बहुत पुराना है। या फिर आपसे कोई बंदा मिलता है क्लास में और वो संस्कृत बोलता है, आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, बोलता है अहम फलाना, है ना, या अहम शुभम। तो इस तरीके से आपको जवाब देता, तो आप क्या बोलते हैं, ही इज अ वेरी प्रिमिटिव। तो आप बहुत ज्यादा है प्रिमिटिव, पता नहीं है बहुत पुराने जमाने का है, लगता है पास से, है ना, टाइम मशीन से आया है। तो आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं, यानी एक तरीके का आप थिंकिंग ये सोच लेते, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेडिशन है। और जैसे अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, जैसे अभी हिंदी में बात करूंगा, तो आप सोचेंगे कि उतना ये नॉलेजेबल पर्सन नहीं है बहुत सारे लोग, ये अभी तो मैं टीचर हूँ, एज ए टीचर बात कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो आप थोड़ा सा आप जज करने लगेंगे स्टार्टिंग में कि क्या है कैसे हैं, हाँ, इस तरीके की थिंकिंग हो जाती है। या बहुत सारे लोग आपको स्कूल में मिल रहे हैं या फिर रास्ते में मिल रहे हैं, वो हिंदी में आपसे लगातार बातें कर रहे हैं, तो आप हिंदी वालों को क्या सोचेंगे। और जैसे यहाँ पे जो ट्रेडिशन है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो दैट मीन्स, या उस तरह का थोड़ा स्लैंग यूज कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यूपी वाला है, लगता है यूपी वाला है। और अगर यूपी वाला है तो फिर वो हिंदी मीडियम से होगा, ये भी एक थिंकिंग है, ठीक है। और यूपी वाला है देन फिर उसको हिंदी ही अच्छी आती होगी, उसको हिंदी ज्यादा अच्छी आती होगी और इंग्लिश थोड़ी कम आती होगी। इस तरह का एक ट्रेडिशन है। और कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है, रिक्शा वाला भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो भी इंग्लिश बोल रहा था, बहुत अच्छा था। तो अगर वो सपोज इंग्लिश में काफी, है ना, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो इट मींस उसको हम सोचेंगे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लगता है पढ़ के आया है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लगता है कोई साइंटिस्ट है क्या ये, प्रोफेसर है क्या, लाइक दैट समथिंग। इस तरह की हमारी थिंकिंग हो जाती है। तो बट अगर हम किसी फॉरेन कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में स्टक रहते हैं, है ना। रशियन वाले अपनी रशियन लैंग्वेज में स्टक रहते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज में ही स्टक रहते हैं। जापानीज वाले जापान की लैंग्वेज में स्टक रहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश अमेरिका वाले, ठीक है। लैटिन इंग्लिश, अगर लैटिन अमेरिका में चले जाए तो वहाँ लैटिन इंग्लिश, वो उसमें स्टक रहते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज पे खुश रहते हैं। बट हमारे यहाँ एक तरह का ट्रेडिशन है कि हम लोग तुरंत एक थॉट बना लेते हैं पर्टिकुलर पर्सन पे कि अगर ये हिंदी में इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर वो शायद यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो हम एग्जैक्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं। तो लाइक दैट, ये हम ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रेडिशन है ना, हमने एक ट्रेडिशन बनाया हुआ और ये ट्रेडिशन आता जाएगा, चलता रहेगा, क्योंकि ये जो परंपरा है इससे हम जुड़े रहते हैं, ठीक है। और नहीं जुड़े हैं तो ये भी गलत बात है, हमें अपनी परंपरा से जुड़ा रहना चाहिए। तो ये फालतू का थॉट मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया इस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन पे, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ इस तरह का ट्रेडिशन बन गया है, तो अगर ये ट्रेडिशन है तो ये जल्दी से हटेगा भी नहीं, है ना। और अब इस ट्रेडिशन के कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। ऐसे जैसे हम एक तो ये हो गया हमारे इंडिया से रिलेटेड। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ साइन कन्वेंशन पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी जो स्टीयरिंग्स होती हैं वो राइट हैंड पे होती हैं, है ना, राइट हैंड पे। अब वो राइट हैंड पे सभी की लमसम होगी, बट सपोज दैट ये ट्रेडिशन ना होता, सपोज दैट ट्रेडिशन ना होता, फिर क्या होता। फिर मेरे पास जो कार है, मैं सोचता जाके उसको रेनोवेट कराता और लेफ्ट पे स्टीयरिंग कर लेता, और बहुत सारे लोग राइट पे, कुछ लोग लेफ्ट पे। अब एक साथ गाड़ियां, है ना, चलने लगी सड़कों पे। अब क्या होगा, अब कोई किसी को लेफ्ट मोड़ना है तो ऐसे मोड़ लिया उसने, राइट मोड़ा और सीधे धम
हो गया, भिड़ गई, साइन कन्वेंशन धड़ाधड़ रह गया। सो इसीलिए हम एक ट्रेडिशन बनाते हैं, लाइक हमारे यहाँ राइट हैंड पे स्टीयरिंग है, ये हमारे यहाँ का कन्वेंशन है, और किसी के यहाँ लेफ्ट हैंड पे स्टीयरिंग है, वो उनके यहाँ का कन्वेंशन है। सो इस तरह के कन्वेंशंस हम लोग बनाते रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये साइन कन्वेंशन है क्या, एक तरह का ट्रेडिशन जो कि बनाया गया है, ठीक है, फॉर लाइफ चैप्टर के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि एक्चुअल में साइन कन्वेंशन में इस तरह का कौन सा ट्रेडिशन बनाया गया है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, है ना, हमने एक मिरर पढ़ा था। कौन कौन सा मिरर, हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, और हमने कॉनकेव पढ़ लिया, कॉन्वेक्स पढ़ लिया। तो ये कौन सा है सर, कॉन्वेक्स? पागल कहीं के गधे, अबे कॉनकेव है, मैंने बताया था ना, गुफा। स्टूपिड बोलता तो सही रहता पागल गधा बोल रहा हूं तो किसको बुरा लग गया है। चलो खैर आगे चलते हम लोग। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। तो अगर हम इसको स्ट्रेट कर देते, यानी लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल फॉर्म में कर देते, तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, लाइक दैट। और इस तरह का फिगर आपने 9th में पढ़ा था, जिसे हम बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, यही बोलते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, या फिर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कुछ यही आई होप बोलते हैं आप लोग। तो यहां पे भी हम इसको ही, या एक्स वाई प्लेन, आप इस पे रहिए। अब एक्स वाई प्लेन जैसे ये है, ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है भाई, ये एक्स, नेगेटिव टर्म, मतलब कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई प्लेन जिसको हम बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो राइट साइड पे जो भी थिंग होगी, द थिंग विच लाई एट द राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव। सो जो भी राइट साइड पे होगी वो पॉजिटिव शो करेगी, है ना, और जो भी लेफ्ट पे होगी वो नेगेटिव शो भी करेगी, यानी एनीथिंग विच लाई एट द लेफ्ट साइड आर negative, and anything which are lie on at the right side positive. So right पे positive, left पे negative, तो left पे negative हो गया। और क्या, if we go upside in the Cartesian plane, upside, then the sign will be positive, and downside sign will be negative. I hope clear हो गया होगा। So positive negative ये हमें कार्टेशियन प्लेन बताता है। लाइक ये y हो गया ना, इसको मैंने भी बताया y प्लस, एंड ये y माइनस हो गया। सो हम इस तरीके से ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से साइन बिलोंग करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, देन माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ऐसा ही कुछ ये तो आता होगा आई होप सभी को। सो कार्टेशियन प्लेन भी इसी पे डिपेंड है, एक्स वाई प्लेन या फिर साइन कन्वेंशन भी इसी पे ही डिपेंड है, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम राइट कर देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव हो गया, ओके, और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, ठीक है। आप जल्दी से फटाफट इसे पॉज करके नोट करिए, क्योंकि मुझे और भी इसमें डिटेल लिखानी फटाफट। तो चलिए देखिए, मैं नया फॉर्मूला आपके लिए, नया फिगर बना दिया हूं, ठीक है। इस फिगर को आपको पॉज करके नोट कर लेना है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ रूल्स लिख दूंगा जो एक्चुअली में कन्वेंशन रूल्स हैं, साइन कन्वेंशन रूल्स हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये कन्वेंशन मैं 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार अभी ये मिरर के लिए, देन फिर लेंस के लिए। और ये मिरर के लिए है, ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस होगी, पर्टिकुलर कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट, द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर है। डिस्टेंस टुवर्ड द राइट ऑलवेज पॉजिटिव, और ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा था, हालांकि कॉन्केव की लास्ट कंडीशन में ये चीजें हम लोगों ने देखी हुई थी। इसके बाद अगर मैं हाइट पे जाऊं, जैसे ऑब्जेक्ट को मैं इरेक्ट पोजीशन पे ऑलवेज पुट करता हूं, देन वो उसकी हाइट कैसी रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, देन वो पॉजिटिव होगा, यानी हाइट टुवर्ड्स द अपवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। देन सेम चीज इसको मैंने यहां पे राइट करा हुआ है, द हाइट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ऑलवेज नेगेटिव। इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, चाहे मैं जितना कह लूं यार, कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को सभी लोगों का पता है कितना कौन पढ़ता है। चलो ठीक है, मैं फालतू का डायलॉग नहीं मारूंगा अभी, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, मैं उनके लिए हूं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं हूं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते और सिर्फ उनके पास एक्सक्यूजेस रहते हैं।
आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, ठीक है। हर चीज का एक्सक्यूज रहता है इस दुनिया में, और अभी मैं कुछ एग्जांपल से बताऊंगा कि किस किस चीजों का हमारे पास एक्सक्यूजेस रहता है। फिलहाल तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इनके साइन रूल्स के रूल्स पे चलेंगे, कन्वेंशंस के रूल्स पे चलेंगे। फटाफट पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, ये देखिए फटाफट मैंने लिखा हुआ है, द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। ओके, द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है, ये रूल्स है एक्चुअल में। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ द मिरर। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? इस चीज को मैं बता तो दिया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोल दैट मींस ऑरिजिन। ये आपका मिरर था, ये पोल होता है ना, सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से ही लेते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है, द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज नेगेटिव। क्लियर है? द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल ऑलवेज नेगेटिव एंड द राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फिर से, द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज नेगेटिव एंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव। देख लेना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोल तो दिया, बता तो दिया। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा रहेगा? पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। क्या बोला देखो, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, above the principal axis then positive and downward to the principal axis then वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ओके। सो चलिए देखिए, हम मिरर फॉर्मूले पे चलते हैं। साइन कन्वेंशन तो हमने समझ लिया, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, ये मिरर फॉर्मूला है एंड हम इसका डेरिवेशन करते हैं। किसका डेरिवेशन? मैंने बताया था आपको ना, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। u v f में रिलेशन को ही क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। तो अब ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसे लगे कि ये एक्चुअल में ये ऐसे ही होता है कि इसको डेरिवेट किया गया है, यानी साइंटिफिकली जो है इसे बनाया गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हालांकि ये यहाँ मैंने देखे लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन, पर ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बट फिर भी आपको अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो ये भी पढ़ लीजिए, क्या जाता है। चलिए ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे इमेज केसेस का सिर्फ एक केस लिया है, आप कोई भी केस ले सकते हैं। कॉनकेव का भी ले सकते हैं, उससे भी मिरर फॉर्मूला आ जाएगा, एंड कॉन्वेक्स के सारे केसेस में कोई भी एक केस ले लीजिए, चाहे वो इन्फिनाइट वाला क्यों ना हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी वे पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ देखना है ना मिरर फॉर्मूले के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने इस वाले केस में ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इमेज को रखा है द बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन द सी एंड एफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस फिनोमिना या इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फिगर बनाया है मैंने। क्यों भाई अमित, ऑस्कर मिलना चाहिए कि नहीं? अमित कह रहा है सर इमेज बनाने में कब से ऑस्कर मिलने लगा। बहुत बड़ा वाला है। चलिए अच्छा, ध्यान से देखिए, फालतू की बातें छोड़ते हुए। आपको इसमें सिंपली सिर्फ सिमिलैरिटी लगेगी, ठीक है। सिमिलैरिटी आप इसी 10th क्लास में पढ़ेंगे, 9th में आपने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं यार, इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल होता है। सिमिलैरिटी मीन्स सेम शेप, है ना, सेम शेप के दो बंदे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक ये स्क्वायर है और एक ये छोटा सा स्क्वायर और है, ये दोनों सेम शेप के होंगे, है ना। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, दो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। एक इतना, अरे एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि जब हम 8th क्लास में थे तो एक क्वेश्चन था कि मेरे पास एक शिप है बड़ा सा, और शिप का मेरे पास एक मॉडल है, एक शिप और एक शिप का मॉडल। या फिर जब बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और वो अपनी एक कंपनी को न्यूली बना रही हैं, तो वहां पे एक मॉडल होता है ना पर्टिकुलर, जैसे गार्डन सिटी बना हुआ है तो गार्डन सिटी बनाने के लिए पहले उसका मॉडल बनाया गया होगा। तो सेम फंडा होता है, मॉडल और जो मेन बिल्डिंग बनी है वो बिल्कुल सिमिलर होती है ना, सेम शेप की होती है। तो यही चीज है, और वहां पे सिर्फ इतना उस सिमिलैरिटी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रेशियो, साइड की रेशियो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स लेंगे, क्योंकि सब ट्रायंगल्स ही हैं, सब राइट एंगल ट्रायंगल्स,
के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले मैं एक ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ और एक ये वाला, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, सर ये ट्रायंगल ही नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये पोल पे तो नहीं जाएगा, हाँ पोल से थोड़ा सा करीब रहेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस रहेगी। इस पॉइंट को मैंने एकदम स्ट्रेट, एक काम करो स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, जो इस पे मीट करेगा, डायरेक्ट ऐसे मीट कर जाएगा। इस पॉइंट को मैंने क्यू लेट कर लिया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स कुछ डिस्टेंसेस यहाँ राइट कर दी है, लाइक यू, वी एंड एफ। व्हाट इज यू? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले मैं यहां राइट कर देता हूं व्हाट इज यू, वेयर u is equal to object distance, v क्या है भाई, v क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस, अच्छा f क्या है, f है फोकल लेंथ। ओके फोकल लेंथ। अब आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, या फिर ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ मैंने दो ट्रायंगल लिया, एक ये वाला और एक वाला। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे ए है ना उज्जवल, ए टाइप सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, अगर ये ए टाइप सिमिलैरिटी है तो इसके साइड के रेशियोज इक्वल होंगे, साइड के रेशियोज। तो ये एच नॉट है तो ये कितना होगा, ये भी एच नॉट होगा। ये एच आई है, एच आई मीन्स इमेज हाइट या हाइट ऑफ इमेज, और एच नॉट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये एच आई है तो ये भी एच आई ही होगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, तो यहां राइट कर देता हूं इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड ट्रायंगल ये वाला इसके जस्ट अपोजिट लिया था मैंने, इसको नेम दे दो आप, ये क्यू था तो इसको एल दे दो, एल एफ क्यू, एल एफ क्यू। एनी डाउट? ओके, देन ए सिमिलैरिटी यहां पे राइट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्रायंगल एल एफ क्यू। ठीक है, एल एफ क्यू, चाहे तो ये बीच में एफ है, यहां पे भी मिड पे ही एफ करिए आप, ठीक है, बेटर रहेगा। ए डैश इसको भी कर लीजिए, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये आपने क्या कर दिया है, मेरे को नहीं क्लियर हो रहा है, तो मिड पे ऐसे रखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके चल। अभी इसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो साइड का रेशियो ले लेता हूं, इसका हाइट लेता हूं, इसका भी हाइट लेता हूं। इसका हाइट क्या है, एच आई, और यहां पे एच नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंसेस, बेस डिस्टेंस, ये क्या होगा, बी डैश एफ, और ये क्या होगा, ये होगा आपका एफ क्यू, एफ क्यू। ओके ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम इसी को प्रोसीड करेंगे। बी डैश एफ क्या होगा, बी डैश एफ होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए बी लिखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी टू पी वी है। एंड अगर मैं आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास बी है डैश, और ये एफ है, और ये पी है ना। अगर मुझे बी डैश एफ चाहिए, तो एक काम करता हूं, ये पूरी जो लाइन है बी टू पी, उसमें से एफ पी मैं माइनस कर देता हूं, एफ पी, यानी बी पी में एफ पी माइनस कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। अब अच्छा बताइए फटाफट कि बी डैश पी क्या है, सर वी है, अच्छा एफ पी क्या है, एफ पी सर एफ है, हो गया। सो यानी इतनी डिस्टेंस से जो बी डैश एफ है, ये क्या है, ये है v माइनस एफ। क्लियर? ओके नेक्स्ट एफ क्यू। अभी एफ क्यू देखो, एफ पी और एफ क्यू जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि एकदम अप्रॉक्स में ही है वो पॉइंट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एफ क्यू इज व्हाट, एफ फोकल लेंथ एफ। ठीक है, सो नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि वीडियो पे रहेगा ही, आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे हैं बोर हो रहे होंगे, वो वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, बट इस आप हटा देते हैं कुछ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलने वाला, आपका मन
ठीक है, डेमोक्रेसी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नाउ इन ट्रायंगल, अभी मैं ये वाला लेने वाला हूं, ए बी एफ, ये बड़ा वाला आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये छोटा वाला एफ पी, और इसको आप नेम दे दीजिए, ये एल था, इसको आप एन तो नहीं दे सकते, के दे दीजिए, के चलेगा। तो मैंने ये पॉइंट जो है उसको के दे दिया है। तो ठीक है, मैं ये दोनों पॉइंट लेने वाला हूं, ये बात याद रखिएगा। एच नॉट एच आई आपका पहले है, तो यहां पर भी एच आई पहले रखने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं ले रहा हूं पहले छोटा ट्रायंगल एफ पी के। सो इन ट्रायंगल, या फिर इन ट्रायंगल एफ को चाहे तो मिड में रखिए, पी एफ के एंड ट्रायंगल, अब आप लेंगे एफ बी ए, तो ए एफ बी, ठीक है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल कैसे ए सिमिलैरिटी होंगे, ए टाइप सिमिलैरिटी, ये आपको आगे मिलेगा 10th में ही ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। बिकॉज ट्रायंगल पी एफ के सिमिलर ट्रायंगल ए एफ बी, यहां पे आप क्या कर देंगे, दिस इज ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा लोड मत ले, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बस। ओके, आप स्किप कर सकते हैं, आई मीन 2x पे कर सकते हैं इसको। देन अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियोज इक्वल होंगे, तो फटाफट साइड का रेशियो लेते हैं, लाइक एच आई अपॉन एच नॉट या एच ओ, है ना, इसका हाइट इसका हाइट। फिर इस वाले ट्रायंगल का बेस, ये वाला मैंने ये एच आई लिया है पी के, और यहां से P से लेकर F तक की डिस्टेंस, या Q से लेकर F तक का डिस्टेंस क्या है, तो ये है F, अपॉन में यहां से B से लेकर F तक की डिस्टेंस क्या है, BF कितना है, तो ये है टोटल U माइनस व्हाट, U माइनस F। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने जैसे पिछली बार निकाला था। आपको BF फाइंड आउट करना है, तो एक काम करिए, BP जाइए, BP में PF माइनस कर दीजिए, हो गया खत्म। क्या करते हैं, U माइनस F, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को ध्यान से देखिए, इसका राइट लेफ्ट साइड दोनों का सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों का क्या है, ये सेम है ना, ठीक है। सो इसके राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन u माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा u इंटू वी यू वी, v इंटू एफ वी एफ, u इंटू एफ माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस f इंटू एफ एफ स्क्वायर। एनी डाउट? अब आपको करना क्या है, सिंपली सॉरी एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर को कट कर देना है, एंड ये जो नेगेटिव टर्म्स है इनको आप सेकंड साइड लेकर आइए। तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, पहले यहां मैं कंप्लीट करता हूं क्योंकि थोड़ा सा भी लंबा जाएगा। तो ये वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। ओके, देन आपको करना क्या है, हालांकि बस इतना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इस तरह का कुछ फिगर चाहिए। तो एक काम करते हैं, मुझे अगर ये सारे टर्म्स नीचे चाहिए तो मैं सारे टर्म जो भी इसमें है लाइक यू वी एफ, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग u v f बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा u, ये v है ना, v f अपॉन u v f प्लस u f अपॉन u v f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका u v अपॉन, इधर दिख नहीं रहा होगा आई होप आप लोगों को शायद, ठीक है, मैं थोड़ा सा और कंप्रेस करता हूँ, इधर थोड़ा लेकर आता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कैंसिल, वी एफ से ये यू एफ है, यू एफ यहां से यू और एफ कैंसिल, वी एफ कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही है ना, यही तो है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मिल गया, देख लीजिए, दिस इज द मिरर फॉर्मूला।
ओके, बस हम इसी से ही सारा खेल, यू नो दैट, गुगली फुगली चुगली हर चीज करते हैं। ओके, आई होप फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो इस मिरर फॉर्मूला को बहुत प्रैक्टिस करना, और जो 12th में चाहते हैं कि मेरे को साइंस लेना है, ठीक है, उनको एडवांस थोड़ा रहना चाहिए। जैसे मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा, लाइक विपुल, प्रणयनी, अमित, मुकेश, बहुत ही बढ़िया लड़के, उज्जवल, ये बच्चे जरूर से जरूर इसे प्रैक्टिस कर लें। हाँ, मैं कह रहा हूं बार बार कि आपके 10th में नहीं आने वाला है, बट इसके बाद भी आपको इसे कई बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे क्लास में एक जैसे बच्चे तो नहीं होते, आपको थोड़ा सा यूनिक तो बनना होना चाहिए, ठीक है। 12th में आपको ये है कि इसका यूज होगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो इसके बाद बस मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, एंड देन फिर इसका मैग्निफिकेशन। मैंने अभी इसका मैग्निफिकेशन नहीं कराया, मे बी शायद वो नेक्स्ट क्लास में मैं मैग्निफिकेशन कवर करूं, ठीक है, या फिर मैं शायद लेंस के साथ मैग्निफिकेशन कवर कर सकता हूं। मैग्निफिकेशन तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि लेंस में ज्यादातर यूज होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो शायद मैं वहां पे भी करा सकता हूं, नहीं तो फिर मैं छोटी सी क्लास मैग्निफिकेशन का लेंस से रिलेटेड ले लूंगा। ओके, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, और जिन बच्चों का नहीं नाम लेता हूं वो नाराज ना हो, मैंने आपको पहले बताया था ये थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में नहीं आएगा, बट उन बच्चों का नाम जरूरी है जो मेहनत करते हैं, जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं, उनको अप्रिसिएशन बनता है। और अगर आपको भी अप्रिसिएशन चाहिए तो आप मेहनत कीजिए, और देखिए नेक्स्ट में मैं आपका नाम लूंगा। अच्छा हाँ, नाम लेने से याद आया कि पिछले टेस्ट के कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया, टॉप रैंक, अच्छा मजा आ गई पिछले टेस्ट में, क्या कहते हैं आप लोग? मतलब मैंने सोचा नहीं था, टोटल 9 बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चों ने टॉप 3 रैंक गॉट किया, टॉप 3, बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि बताओ, मतलब टॉप 3 में 50% मेरे बच्चे हैं। सबका नाम ले लेता हूँ, अच्छा मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। कैनिल ऊपर आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कैनिल। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ऊपर आओ यार, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक तुम्हारा मिला है मेरे को, ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊपर आओ। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, कुछ नया समझने का टाइम है ना, कुछ नया सीखने का टाइम है, ना कि अपना टाइम जो है वेस्ट करने का। तो अगर ये करते हो बहुत अच्छी बात है, एक नया बंदा, एक नया शेर अपने ग्रुप में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वही पुराने बच्चे अगर बार बार टॉप करेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर लाइक कंपटीशन, ठीक है। सो कंपटीशन के लिए बेस्ट होगा कि हम नए बच्चे ऊपर आए, कोशिश करें। एक वैष्णवी विरल ने बहुत अच्छा ही गिफ्ट दिया मुझे, थैंक यू विरल, तो ये बहुत अच्छा काम किया। अरे क्या बताऊं मैं, ठीक है, अच्छा कर रही है, वो भी बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का माइनर सी मिस्टेक्स हैं, जब हम मिलेंगे तो फिर उस माइनर सी मिस्टेक को मैं खत्म करूंगा, बट अभी के लिए आप इस पे है ना स्टक रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं, है ना। आप पर्टिकुलर टाइम में, अभी लॉकडाउन का पूरा एकदम जोशो खरोश से मतलब पूरा यूज करना है ना, इसको वेस्ट नहीं करना है। और कुछ बच्चे यार जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, लाइक प्रीतम, ठीक है, अच्छा एक बच्चा, प्रियांशु का नाम नहीं लिया, सभी का ले रहा तो प्रणयनी फर्स्ट, मुकेश, विपुल, उज्जवल, ठीक है, बालवीर, एक नया नाम मुकेश, हाँ एकदम शॉक्ड कर गया, हैशटैग अमित बढ़ाना हमारा, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है ये, लेकिन बाद में यार तुम डाउन मत हो जाना यार, ठीक है, मजा नहीं आएगी फिर, ठीक है, मेहनत करना, मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेहनत, मैं होप करता हूँ यार तुम भी मेहनत करो तो मजा आएगा, यू नो टू मच फन डूड। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बताया मिरर फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, आपके स्क्रीन के सामने 500 करोड़ का क्वेश्चन है। इफ the object if the object placed
placed at 10 centimeter from the concave mirror. Concave mirror. Okay. If the object placed at the 10 centimeter from the concave mirror of radius, रेडियस यार आप लोग चलो ठीक है भाई सही रहेगा, ऑफ रेडियस 60 centimeter, of radius 60 centimeter, then where should we image form? Where should we image form? अच्छा एक चीज और आप लोगों से मेरे को कहना था, मैं कहता नहीं था एक्चुअल में, बट मेरे को थोड़ा सा मेरा मोराल जो है वो डाउन हो जाता है कभी कभार, क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बट देखिए मुझे कैसे पता चले कि मैं जो कर रहा हूं या मेरा जो पर्पस है वो एक्चुअल पॉजिटिविटी फैला रहा है या नहीं, या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं देखो नहीं कहता था, मैंने अमित से भी इस बारे में बात करी थी, बट फिर भी मेरे को एक मैम ने बोला था उस बारे में, ठीक है, और मैंने भी उस बारे में सोचा था कि हाँ ये बात तो सही है कि आप लोग फीड जरूर दिया कीजिए, एक फीडबैक जरूर दिया करिए कि ये जो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो आपको लग कैसा रहा है, एक्चुअली में आपको सही भी लग रहा है कि नहीं, बस मैं ऐसे 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट की वीडियो आपको बस दे देता हूं और आप हाँ ठीक है देख लिया। अभी मैं जैसे कैनल तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम लिटरली बताऊं कि हाँ होगी, मतलब बहुत हार्ड वर्क है, बट तुमने आई थिंक मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं, दैट इज वाई अभी भी फैक्टराइजेशन में तुमको प्रॉब्लम आ रही है, टू बी ट्रूथ, मतलब अभी भी आ रही है, इसको तुम्हें है ना, ठीक है, तुमको शायद थोड़ा सा फील कर सकते हो, बट ये रियलिटी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था, बहुत सारे बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने दिया, बहुत सारे बच्चों ने उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को फॉर्मूला नहीं बना पाए, जबकि मैंने ट्रिक दी थी उसके बाद भी नहीं बना पाए। तो इसीलिए आप ऐसा है ना, जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको ठीक से करें। तो मैंने बोला कि जैसे मुझे पॉजिटिव एक फीडबैक तो मिलना चाहिए ना, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता तो चलना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। जैसे मैंने इस बार बोलता, मैं अभी तक नहीं बोलता था लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अचानक से 2 दिन बाद जगा और मैं देखता क्या हूँ कि अचानक से 35 से 60 पहुँच गया मेरे सब्सक्राइबर। ये क्या हुआ यार? तो ये थोड़ी सी अंदर से खुशी मिली थी कि हाँ चलो ये मेरे लिए एक अच्छी पॉजिटिव फीडबैक ही है, बट फिर भी अगर आप लाइक रेशियो देखेंगे, व्यूज और लाइक रेशियो तो बहुत कम रहता है। मतलब क्या हुआ कि लाइक कम आ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे कम से कम पता तो चला करे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट भी कर दिया करिए, सर थैंक यू सर, लाइक सर मेरे को थोड़ा ये वो मैं नहीं, मतलब कुछ भी आप कुछ तो कमेंट कर सकते हैं ना, तो आप ये जरूर कर दिया करिए। खैर चलो इस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप पिछले जो बच्चे बहुत सीरियस है वो पिछले साल के पेपर जरूर देखेंगे आने वाले टाइम पे, अभी तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन बस लॉकडाउन खत्म होने वाला है यार, कोरोना इंडिया जीतेगा क्या क्या, ठीक। चलो अमित जैसा बंदा है यार यहाँ पे, वो उसको छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को उनको छोड़ दो, वो ऐसे 2 मिनट में कोरोना को ऐसे हरा देगा। लेकिन शायद मोदी जी को पता नहीं होगा अमित भी हमारे कंट्री में रहता है, अमित को आधार कार्ड बनवाया तुमने नहीं बनवाया होगा। चलो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में करते हैं, फालतू की बातें छोड़ते हैं। If the object placed at the 10 cm from the concave mirror of the radius as 60 cm, तो ये क्या है? U we have, पहले आप लिखिए solution, we have U is equal to U is equal to 60 cm। यहां पे बहुत गलती होगी, पहले मैं लिख देता हूं फिर मिस्टेक्स बताऊंगा, ठीक है, जो नॉर्मली लोग करते हैं। फिर मिरर आई मीन कॉन्केव
मिरर ऑफ रेडियस, रेडियस इस बार मुझे आर गिवन है 60 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, शुरू में ही मिस्टेक। मुझे फाइंड आउट करना है वी का वैल्यू, ठीक है, और मुझे रिलेशन मालूम है वी यू एफ का। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक है साइन कन्वेंशन, हमने अभी तक साइन यूज नहीं किया, याद रखिएगा। आप जो भी मेजरमेंट राइट करें सॉल्यूशन में, उसमें साइन जरूर राइट करें, लाइक यू। अच्छा ये बताइए ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहता है? मैंने फर्स्ट पॉइंट आई थिंक राइट कराया था कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। क्या राइट में देखते हैं क्या? ये मिरर लिया, इधर से नहीं देखूंगा मैं, इधर जाता हूं, चेहरा नहीं दिख रहा है यार, चेहरा। ज्यादातर अमित ही ऐसा लगता है, उसको ये सब करने में बड़ी मजा आता है। अब ऐसे देखता है और मेरे चेहरा नहीं दिखता है, बस ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, सोचता है मैं स्मार्ट लग रहा हूँ बहुत ज्यादा। चलो खैर आगे चलते हैं। तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट वो नेगेटिव होगा ना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रहता है यार, 10 सेंटीमीटर। आर ये भी यार सिंपल सी बात है यार। ऑब्जेक्ट, अच्छा बताओ कॉन्केव में फोकस कहां था? ये हमारा कॉन्केव है ना, ये हमारा कॉन्केव है, और कॉन्केव का फोकस कहां रहता है? आप बस इतना बताइए। सर जब आपने पैरेलल लाइन ऐसे मीट कराई थी तो लेफ्ट साइड पे मीट करा था, तो जब लेफ्ट पे करा था तो फोकस कहां रहेगा? लेफ्ट पे ही रहेगा ना। तो अगर लेफ्ट पे फोकस है तो सी कहां पे? वो भी लेफ्ट पे ही रहेगा, और अगर सी लेफ्ट पे तो आर कहां रहेगा? आर भी तो यही रहेगा गुरु। तो एफ और ये फोकल लेंथ, ये भी लेफ्ट पे रहेगा। क्या कहते हो? ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। क्लियर हुआ ये नेगेटिव क्यों हो गया? समझ में आ गया, क्योंकि फोकस नेगेटिव, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव। समझ में आया? अच्छा फोकस क्यों बार बार कह रहा हूं? क्योंकि रेडियस से निकलेगा हमारा फोकस, बिकॉज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, है कि नहीं? तो यहां से हम फोकस निकालेंगे, f इज इक्वल टू -60/2, दैट इज -30 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। सो नाउ बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, वो भी आज यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। f को पहले लिखो, u को बाद में लिखो। f क्या था? u की वैल्यू क्या है? -10, तो ये -10 प्लस 1/v तो फाइंड करना है यार, इज इक्वल टू 1/f। f कितना? f -30। ओके, अब हम क्या करेंगे? अभी और सॉल्व करेंगे। हम यहां राइट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/30। इसको सेकंड साइड लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस में 1/30 प्लस 1/10। आई होप क्लियर हो गया होगा। माइनस उधर गया, प्लस हो गया। अब हम 30 और 10 का एलसीएम लेंगे। सिंपल सी बात है यार, ये कैसे है? 30 और 10 एक दूसरे टेबल में आ जाएंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/v इज इक्वल टू 30 आ गया एलसीएम, 30 1 जा 30 -1 -1, 10 3 जा 30, तो ये हो गया +3। एनी डाउट? चलो अभी मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, इसको हटाता हूं, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। चलो ये क्या हो गया? ये हो गया 2, तो 1/v इज इक्वल टू 2/30। ओके, सो इसको कट करो, 2 1 जा 2, ये हो गया 15, 1/15 रिवर्स, सो v का वैल्यू क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पक्की बात है। देख लीजिए एक बार, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट देखो, देख लिया? जल्दी से पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। v का वैल्यू 15 आया। मुकेश क्या लगता है इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर? कहां बनेगी, क्या लगता है तुमको? बिल्कुल सही, वेरी गुड। बताए तो नहीं, वेरी गुड किया, जबरदस्ती। उज्जवल तुम बताओ क्या लगता है? यूजिचल कह रहा रहन दो सर, रहन दो। चलो ठीक है, ध्यान से देखो कि इमेज एक्चुअली में कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर।
अच्छा एक बात बताइए, v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आई? सर पॉजिटिव आई, तो बिहाइंड द मिरर या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर? सर बिहाइंड द मिरर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मतलब राइट साइड, राइट का मतलब बिहाइंड द मिरर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, और अगली क्लास में हम और टू मच फन करेंगे। तब तक के लिए खेलते रहिए, कूदते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।